जाम्भोजी का जन्म भादवपदी अष्टमी कृतिका नक्षत्र में बीपासा गांव में हुआ था। जाम्भोजी तो अगम पुरुष था, बरस 7 संसारी, बाल लीला निर्हारी, बरस 5 22, बाल एटा धेनुचारी, 11 और 40, सबल कथिया अवनासी, बाल ग्वाल गुरज्ञान, बास 3 बृहस्पति 85। वो तो एक इचरज हो, एक अचंभा हो, तो लोग उसे जाम्भोजी कहने लगे। बोल तो इतनो जितनी की जरूरत, तो लड़कपन में लोग उसे गहला गहला कहते। उसी गहरे मामले से जब नागौर के मोहम्मद खान के भेजे काजी और राम करण के भेजे पंडित ने पूछा कि तुम हिंदुओं के हो कि मुसलमानों के, तो वो बोला साचो हिंदू देव हूँ, साचो मुसलमानों को भी। यही कारण है कि वो कहता था जिसके मन में दया नहीं वो कैसा मुसलमान। जब तक तू खुदा को नहीं जानेगा तेरी कुर्बानी बेकार। हिंदुओं से कहता ये पत्थर की पूजा निस्सार है, तू जोगी हो गया पर गुरु ज्ञान नहीं पाया, ये तेरा पाखंड है। हिंदू होके हरि क्यों न जपियो, बोलो विष्णु भगवान के जय, जाम्भोजी महाराज के जय। जाम्भोजी भला करे, जाम्भोजी की क्या बखान किया हमारा, बहुत बढ़िया। जाम्भोजी सदा खुश रहे। आप कहीं जाम्भोजी नहीं। महाराज अब आप हमारे ही गांव में वास करो, हमारा काबरा ने दुनियादारी सिखाओ, हम सबकी यही मेहनत है। अर्दोजी मैंने तुम्हारी सारी बात स्वीकार, पर साधु को आत्मसम्मान से जीना चाहिए। इस बात की आप चिंता न करें साधु महाराज, आपको जीवन में गाँव के सिर माथे। ना जी ना, अगर मंदिर के पीछे गांव की जमीन ओढ़न के लिए तो ठीक, वरना अपना पेट खाते आप ही उगाऊंगो और खाऊंगो। धन्य हो साथी जी, आपके लिए औरन का प्रबंध हम करेंगे। आपको जी औरन क्या हुए, इसको जी यूं समझो जिस तरह हम हमारे पशुओं के लिए गौचर की जमीन छोड़े हैं ना, वो जमीन सबकी हुए है। पूरी भांति मिंदर के लिए भी औरन छोड़ा जावे, वो सार्वजनिक यानी सबको हुए को, पर उसका रूप कोई नहीं काट सके, राजा भी नहीं। बीकानेर महाराज ने करणी माता मंदिर के लिए हजारों बीघा का औरन छोड़ रखा है। रामदेव जी को भी औरन है। समझ गया, मैं जाम्भोजी को औरन छोड़ दूंगा। जाम्भोजी भला करे। अर्दोजी मैंने तुम्हारी बात स्वीकार। हम तो काका जी, हम तो काका जी, हम तो काका जी, हम तो काका जी गजब हो गयो। लागे है ये रात तो माने चीड़ भी नहीं देगो। क्या हुआ भूला, इतना गुस्सा से क्यों बेटा, थोड़ा शीतल जल पी ले। काजी काल जोधपुर गयो हो, थोड़ा विसारती और पंसारी की दुकान से सौदा छोटा खरीद में। जब सब्जी पटवार की दुकान पे खड़े हो, जब एक गजब ऐलान सुनो। के महाराज को ऐलान फौज में भर्ती होगा वो। अरे ना ना, कोई गिरदादास भंडारी हो जिसको ऐलान है कि अब जनता ने धुआं पर भी कर देना होगा। वहाँ पर वसूली, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब एक पाखंड में जितना चूल्हा उतनी वसूली। थोड़ी बहुत बच्चा पाने लायक मक्की बाजरा हुए हैं, उस पर भी लगान। हमारी अलग से। अरे महाराज मरे तो नुक्ते की वसूली, महाराज गद्दी पर बैठे तो निजरानो, और तो और महाराज के नाते रिश्तेदार जो जागीरदार होंगे शिकार खेलने हैं तो निजरानो, ऊपर से मुफ्त चाकरी। अरे मताल पर वसूला जाए जागीरदारों से, पर असर मार पड़े हम गाँव वालों पर। कृष्ण जी ये बताता क्या हुए। जब महाराज मारवाड़ से बाहर लड़ाई में शामिल हुए तो जागीरदारों से मताल वसूल करें, और जागीरदार उसे लगान घासमारी चाकरी के नाम पर हम किसानों से वसूले। लगान देवे जनता, सोना चांदी हाथी पालकी दुपट्टा मिले महाराज साहब के सगे संबंधियों को, उनके दी हजूरियों को। हे विष्णु, कैसा जमाना आ गया है ये। अर्दोजी जाम्भोजी भला करे महाराजा अजीत सिंह को, जो उन्होंने दिल्ली के बादशाह पर दबाव डाल के औरंगजेब के जमाने के जजिया को हटवा दिया, वरना पहले तो
यात्रा जाने पर भी कर देना पड़े हो। महाराज, अजीत सिंह जी की जवानी की बात ही कुछ और थी। बचपन से कष्ट झेला और अब उनका बुढ़ापा आ गया है। अब उनकी कम चले। उनका दीवान भंडारी राजकाज पर हावी है। उधर महाराज कुमार अभय सिंह दिल्ली दरबार में है और आमेर के जयसिंह मारवाड़ पर हावी होने की फिराक में है। हे विष्णु, गजब हो गया। तेरा तो कोई डीजल करे ब्याह हुआ है। चलो मैं चलता हूँ। अंटू जी रुको, जीवन मरण ये सब नीली छतरी वाले के हाथ में है। तुम देराज को एक बार मेरे पास ले आओ। अगर उसके प्राण जामको जी के बैडी के पास निकले तो इससे अच्छी बात दूसरी नहीं होगी। जी मैं देखता हूँ। जा भाई, तू एक कांसी की थाली, नीम की पत्ती और मोर का पंख ले आ। ठीक है। व्यसन व्यसन तू फड़ी रे प्राणी, व्यसन मनंता अनंत गुरु, आशा सास निराश भैलो पावो मोख दवार खिड़ो। हे भगवान, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखो साधु जी, कॉफी सब्जी नहीं के हाथ की मेहंदी भी नहीं मिली। खामोश, चुप हो जाओ, सब ठीक है। मेरा शकाल अभी नहीं आया है। मुझे एक बार साधु जी, पर शरीर तो ठंडा पड़ गया है। नाड़ी भी छूट गई है। आपकी खुशियाँ भी बढ़ गई है। जीवन मरण ये सब इन्हीं के हाथ में। और अंटू जी, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? महाराज जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। बोलो साधु जी महाराज की साधु जी महाराज की। हे भाई अमरता, तेरी बहू के भाग्य से तेरा बेटा जी उठा। साधु महाराज की जय हो। मैं, मेरा बेटा, मेरा सारा परिवार जामो जी की अमानत। जाओ, गाते बजाते सब घर जाओ। साधु जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं, चिकित्सा है। जब मेवात में भर्तरी की समाधि पर कुछ दिन रहा तो वहां के एक देवता हीरामन के पुजारियों ने ये दवा बताई थी। वहां एक रूख की जड़ के रस से सांप काटे का इलाज वे करते हैं। ये दवा मेरे पास थी। बाकी ये ढोल मंजीरा आग ये सब तो दिखावा है ताकि बीमार और उसके संबंधियों को विश्वास हो जाए। वाह जी वाह, प्रकृति ने भी क्या क्या चीजें बनाई है। एक छोटे से पौधे की जड़ का रस इंसान को जीवन दे देता है। ये तो बहुत बुरी आदमी है। अच्छा, नवन प्राण जाम्बो जी ने काल भेंट होगी। और दो काका जी, और दो काका जी, और दो काका जी, और दो काका जी। जोधपुर नरेश महाराज अजीत सिंह का उनके बेटे भगत सिंह ने कत्ल कर दिया। क्या? देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। आपका खून किया बेटे ने चेहरे का नाम बना। देखो सिंहासन का हाल। डॉक्टर का झगड़ा चले महलों में, अजब हुआ ये खेल। प्रजा की परवाह किसे है, जीना हुआ मुहाल। देखो सिंहासन का हाल। राजपुत्र में
अजीत सिंह जी का कत्ल उन्हीं के बेटे ने कर दिया और गद्दी पर बैठकर मनमानी करने लगा। राज्य की प्रजा से पैसे लूटने के लिए बेबुनियाद कर लगाए जाने लगे, जिनके चलते खेजड़ी गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जो प्राणी बचपन में भी अपने सगे संबंधियों, देशों, मित्रों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या उनका हित करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में महारोह नरक का प्रावधान है। अपने बंधु बांधवों की हत्या करने वालों को जंतुर गरम गरम अंगों से लिपटाकर हजारों वर्ष तक भयानक यातनाएं देते हैं। बार-बार नरेश की जय हो। एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पंडित जी, अब आप भी पूजा लगता है। भगवान आपका भला करे महाराज। आपके प्रतापी पिता महाराज अभय सिंह को स्वर्ग में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। आपके आज्ञानुसार महाराज अजीत सिंह को स्वर्ग पहुंचाने के बाद आपका आनंद भक्त सिंह जोधपुर में अकेला पड़ गया है स्वामी। आपके दूसरे छोटे भाई आनंद सिंह, राज सिंह और मारवाड़ के सरदार रूपावत और उदावत ने आपके षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? बूढ़े राजा राज के पासू कहाँ के पासू हो गए थे? उन्होंने भक्त सिंह ने जो किया हमारी आज्ञा से किया। उस बूढ़े राज के पासू के साथ इन्हें भी कट क्यों नहीं कर दिया गया? ये आस्तीन के सांप अभी तक जिंदा क्यों हैं? महाराज, सुना है आनंद सिंह को आमेर नरेश सवाई जयसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली इस समय बहुत अस्थिर है भंडारी जी। बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह सदैव शक्तिशाली का साथ देता है। पिछले दरबारों में मोहम्मद मोइनुद्दीन जहांदार था, एक से बढ़कर एक बादशाह बने और सब खाक में मिल गए। दिल्ली की आबो हवा ही खूनी हो चली है महाराज। यहाँ दाएं हाथ का बाएं हाथ पर भी भरोसा नहीं बचा। सबके लिए कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कब कौन किसके कलेजे में कटार भोग दे, कहना बड़ा मुश्किल है। हम हुसैन जल्द से जल्द मारवाड़ लौटना चाहेंगे। महाराज, बादशाह रोशन अख्तर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने आपको राज राजेश्वर का खिताब बख्शा है। दिल्ली दरबार की सनद आपको मिल ही चुकी है। बस एक बार इन जागीरदारों सभी जागीरदार सम्मान और ओहदे के भूखे हैं भंडारी जी। जोधपुर के पहले ही दरबार में हम जमींदारों और सरदारों को एक हरी और दोहरी तालीम देंगे। सोना, चांदी, कंठी, कुशाला, हाथी, घोड़ा, पालकी, खुले हाथ बांटेंगे। जोधपुर के पहले ही दरबार एक हाथ में हम स्वर्ण लुटा देंगे। फिर देखता हूँ कौन याद करता है स्वर्गीय महाराज को। आमेर नरेश सवाई जयसिंह का क्या होगा हुकुम? सुना है उनके एक रूपवती कन्या विवाह की हो गई है। क्या वे हमें अपना दामाद बनाकर स्वयं शक्तिशाली होना नहीं चाहेंगे? वाह स्वामी वाह, खूब दूर की सोची आपने। और आपका अनुज भक्त सिंह? भक्त सिंह को तो नागौर का राज्य देना ही पड़ेगा भंडारी जी। इसने तो हमारे रास्ते का पत्थर हटाया है। भक्त सिंह को हम राजा धीराज की उपाधि और नागौर का राज्य देंगे, लेकिन कुछ काम निकालने के बाद। और इस सेवक के लिए क्या क्या है महाराज? आप और आपके सगे संबंधी जोधपुर राज्य के दीवान होंगे। खजाने की चाबियां आपके पास होंगी और आप तो हमारे खास सलाहकार होंगे भंडारी जी। जय हो राज राजेश्वर अमर सिंह की जय, मारवाड़ भूषण की जय, दानवीर राजा धीराज की जय, प्रजा पालक प्रभु की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो।
कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, हरे सघन के पेड़ लगाए, पेड़ों के संग फल उग जाए, ताल तलैया नदी बनाई, ना नदियों में है नाव फिराई, नर नारी की रीत बनाई, रीत रीत के गीत गवाए, तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबार, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। साधु जी, आज तो सावन की पहली को आखिरी है, आज कोई प्रसंग सुनाइए। देवो जी वो दारा जी, रामायण कोई प्रसंग आज आपको सुनाऊं। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अपनी माता कैकेयी के वचनों को निभाने 14 वर्ष के लिए वन चले गए थे। वहां रहते रहते पूरे जंगल में 10 बरस बीत गए। वो जंगल में पर्णकुटी बनाकर अपनी भाई और भार्या सहित कंदमूल फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन वनवासियों का एक दल उनके पास आया और उनसे बोला, हे राजपुत्र, आप राजकुमार हैं, आप अपने भाई और भार्या सहित पिछले 10 वर्षों से इस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं। इन कंदमूल फलों को खाने के एवज में आप इन वनों का क्या भला कर रहे हैं? अगर आप इन वनों का भला नहीं कर सकते तो आपको इन वनों में रहने का क्या अधिकार है? भगवान राम और बोले, हे वनवासियों, आप सब यहाँ मेरे संग आओ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम उन्हें अपनी पर्णकुटी के पीछे बने एक तालाब किनारे ले गए। वहां खड़े होकर भगवान राम बोले, हे वनवासियों, मैंने ये तालाब खोदा है, मेरा भाई लक्ष्मण इस तालाब की वेड़ बांधते हैं एवं सीता इस तालाब की पाल पर वृक्ष लगाकर उन्हें सींचती है। इस तालाब से वन पशुओं को पीने का पानी मिलता है एवं वनों में हरियाली रहती है। प्रभु राम के इस श्रमपूर्ण कार्य को देखकर वनवासियों की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, हे राम, वनों के लिए किए गए आपके इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि आप इन वनों में रहने के उचित अधिकारी हैं। बोलो राजा रामचंद्र के सीता माता के। वाह साधु जी वाह, आपने कैसा सुंदर प्रसंग कहा। क्या हुआ रामचंद्र? जरूर वो पेड़ काटने आए हैं। मार रख से फोड़ दूंगा। चलो देराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमरता ठीक कह रही है देराज। पहले पता तो चले वे क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, किसने उन्हें भेजा है। अंडो जी, मैं जाकर उन कारीगरों के मुखिया से बातचीत करता हूँ। व्यर्थ में उत्तेजित होना ठीक नहीं। साधु जी ठीक कह रहे हैं। रामचंद्र, कृष्णो जी, चाचो जी, तुम सभी साधु जी के साथ जाओ। देराज, तुम यहीं रुक जाओ और हाँ, अपनी लाठियां यहीं छोड़ जाओ। उन कारीगरों के मुखिया को यहीं बुला लाओ। हे जाम्बोजी, सावन की पहली फुहार के संग ही कैसी विपदा। माँ, ये वक्त तो खेत खलियान संभालने को है ना। अरे पहली फुहार के साथ में सहेलियों के साथ झूला झूलवा को है, खुशियां मनावा को है माँ। जमानों ने पलट गयो है बेटी, पाप ना करी रे प्राणिया, देखी अंधारी राती, सूर सुवारो उगी सी, पाछी पड़ी सी परमाती। तू सही है, जमाना में पाप बहुत बढ़ गयो है। तभी तो सावन में 3 बरस बाद धन की बौछार गिरी। सोचा था बहुत सा अनाज होगा, पर ये विपत्ति। दीवान को हुक्म तो बताने पड़ेगा। क्या हुक्म है दीवान जी को? दीवान जी ने हुक्म दिया, केलड़ी गांव जाके पेड़ काटो। अगर तुमने एक
भी पेड़ के हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। ठंडी करके खा दे राज, काका जी खड़ा है अभी। दीवान मुंडारी जी को लगती हो कि क्या जरूरत पड़ गई? अब हाकिम की बात तो हाकिम में लाने दो साहब। वही कहता है राजा साहब को किला मंगाने के लिए चूना बकवाना है। वही कहता है राज राजेश्वर ने आमेर की राजपुत्र से ब्याह किया है, तो रंगमहल के दीवान बनवाने हैं। विद्रहंता राजकुमारों के रंग महलों को सजाने के लिए हरे पेड़ कटेंगे। हे विष्णु, इनको सद्बुद्धि दे। देखो कारीगर, हम नहीं चाहते यहाँ कोई फसाद हो। आप लोग तुरंत वापस यहाँ से चले जाइए। तुम दीवान को क्या जवाब दें? दीवान से जाके कहना केजरली के पूतों ने अपने पेट कटवाने से इनकार कर दिया है। राज तो फिर बोला, थोड़ा जुबान पर काबू रख। कारीगर, दीवान जी से मिलने 2 दिन बाद हम खुद ही जोधपुर आएंगे। हाँ काका साहब, फिर जाओ दीवान जी के पास और उनसे अर्ज करो कि वो पेड़ काटने का आदेश वापस ले ले। ठीक है साहब, पर दीवान भंडारी अपनी बात से नहीं मुकरता। वो जो कहता है वो करता ही है। तो विष्णोई भी अपनी बात से नहीं मुकरता। दीवान ने तो राजा को वचन भरा होगा, पर हम विष्णोइयों ने तो 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु जी को वचन भरा है, गुरु जम्भेश्वर जी को वचन भरा है। पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। ठीक है साहब, हम चलते हैं। आप भी पीछे पीछे जोधपुर आ जाना। भाई जोधपुर आने मत भूलना चौधरी साहब। कहीं दीवान गिरदादास भंडारी के खौफ से दोनों के आगे पाँव ही न बढ़े। चुप्पी जवान मत बोल कारीगर। हम गांव वाले लोग सीधे सच्चे जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर भी हैं। अरे पेड़ों को बचाने के लिए दीवान से तो क्या, यमराज से भी मिलना पड़े तो हम जरूर मिलेंगे। हम आ रहे हैं तुम्हारे गिरधरदास भंडारी से मिलने। गिरधर भंडारी ने सुना जब कारीगर से हाल, मन ही मन को हंसा पर चेहरा कर लिया नाल। आएंगे जब ग्रामीण उनको खूब धमकाऊंगा, जितना रुपया ऐड सका उतना निकलवाऊंगा। राज का खजाना है खाली और चौथ मराठों को है देनी। राजा जी को फुर्सत है कहाँ, ये सारी आफत है मेरी। और जब गांव वाले दीवान के पास पहुंचते हैं तो दीवान की क्रूरता देखकर दंग रह जाते हैं। दीवान जी किसे हो? दीवान जी किसे हो? केजरली गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उन्हें भीतर ले जाओ। तुम लोगों ने राज कारीगरों को काम करने से रोका। क्या तुम नहीं जानते थे कि वे स्वयं राज राजेश्वर अभय सिंह की आज्ञा से वहां गए हैं? महाराज, हमें इतनी ताकत कहा कि आपके हुक्म की तामील न करें। जब तुम हुक्म के इतने ही दावेदार हो तो उन राज कारीगरों को काम करने से क्यों रोका? राज आज्ञा नहीं मानने का दंड तुम नहीं जानते? हम सबको इसी वक्त कारागार में डाल सकते हैं। आप मालिक हो दीवान जी, आप मालिक हो, पर हम गरीब लोगों का तो जीवन ही खिचड़ी है। इस प्राण प्रण से इन्हें लगाते हैं, उगाते हैं। सरकार, खिचड़ी कट गई तो हमारे जीवन में बचेगा ही क्या? सुरान जी, पिछले 2 बरस से अकाल पड़ रहा है। खेजड़ली से ही इनके बाल बच्चों का जीवाना है। पशु पक्षी पेड़ों से ही बचे हैं, वरना अब तक सब काल के गाल में चले गए होते। काल से तो बच गया साधु, पर इस दीवान के क्रोध से नहीं बचेगा। दीवान जी, इतना गुमान तो रावण को भी नहीं होता। लड़के, तू किससे बात कर रहा है? ये नहीं जानता मैं हूँ दीवान गिरधरदास भंडारी, राज राजेश्वर अभय सिंह को गद्दी पर बैठाने वाला दीवान। जोधपुर राज के लिए मैंने और मेरे परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। गुजरात के बागी सूबेदार सर बुलंद खां के साथ किसने अपने प्राण हथेली पे रखे थे? मैंने। मराठा साहू के मंत्री बाजीराव के संग संधि करने कौन गया था? मैं। मेरे पुरखे भंडारी अनूप सिंह ने गुजरात का राजकाज चलाते समय अपनी कुर्बानी दी थी। महाराजा अजीत सिंह का वकील कौन था? खेम सिंह भंडारी। भंडारी का मारवाड़ पर एहसान मत भूलो तुम। अपनी मातृभूमि के लिए एहसान कुर्बानी देना कोई एहसान करना नहीं है भंडारी जी। आपके और आपके भंडारी खानदान के चर्चे
हमने भी सुने हैं दीवान जी। आमेर नरेश जय सिंह के साथ षड्यंत्र करके महाराजा अजय सिंह की स्वर्ग यात्रा का प्रबंध भी सुना है भंडारी रघुनाथ ने ही किया था। लड़के मौज नाच रही है तेरे सर पे। दीवान जी इसे माफ कर दीजिए, ये नादान लड़का है, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। काका जी धीराज, अब की बार बोला तो तेरी जबान काट लूंगा। दीवान जी हम सबको क्षमा कर दीजिए। तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मदर जाने से पहले कान खोलकर सुन लो। अगर आपकी बार तुम लोगों ने पेड़ काटने में बाधा डाली तो परिणाम ठीक नहीं होगा, समझे? सरबान, इन सबको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकालो। हुकुम भंडारी। भंडारी करम कुमार का थूक उछाले और मैं चुप रहूं। अरे वो ऊपर मुंह करके थूक रहा था, तेरा क्या बिगाड़ रहा था? अब उसके पुल का मकान करने थोड़ी गए थे। अरे विपत्ति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने कहा था काका जी सिराज को मत ले जाओ अपने साथ।
नहीं सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब की बार महाराज अभय सिंह जी से मिलने की कोशिश करते हैं। महाराज अभय सिंह, भूल जाओ अंडो जी, एक तो महाराज को राजकाज से फुर्सत ही नहीं, राजा को परिवार की कलह और अपना मुकुट बचाने से फुर्सत मिले तो राजकाज पर ध्यान दें। कभी उनका भाई आनंद सिंह मेट